आप देखें, यह जो श्लोक है राजा भर्तृहरि ने लिखा है अपने नीति शतकम में, और कितना सुंदर श्लोक है, ज्ञानवर्धक है पूरे समाज के लिए। क्या कहते हैं? आरंभ गुरुच्छैरी क्रमेण लब्ध्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये व मैत्री खल सज्जनानाम्। यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो छाया शब्द दिया गया है यह बहुत ही विशेष शब्द है। यहाँ छाया ही क्यों लिखा कवि ने? यहाँ एक बहुत ही विचारणीय विषय है। और यहाँ दूसरी बात आप ध्यान देंगे कि छाया कौन थी यह जानिए। छाया भगवान सूर्य की दूसरी पत्नी थी। और कैसे हुई थी? भगवान सूर्य की जो पहली पत्नी थी वह भगवान सूर्य के तेज से डरती थी, तो उनके पास जाति नहीं थी। उसने अपनी खुद रूप मूर्ति को, अपनी प्रतिमूर्ति को बनाया छाया के रूप में, और छाया को भेज दिया सूर्य जी के पास। और छाया जाते ही खूब जबरदस्त प्रेम किया सूर्य से, और शनि नाम के देवता पैदा हो गए। और जो मेन पत्नी थी वह दूर रहती थी, तो जाते ही खूब प्रेम किया छाया ने, और फिर धीरे धीरे उसका प्रेम कम होता चला गया। जब मुख्य पत्नी संध्या को मालूम पड़ा कि यार छाया जाकर के भगवान सूर्य के साथ प्रतिक्रिया किया है, उससे पैदा हो गया शनि ने, तो दोनों में नफरत हो गई। तो उसी बात को ध्यान रख करके कवि ने सूर्य भगवान को लेकर के यह सुंदर सी श्लोक की रचना किया। क्या कहते हैं? आरंभ गुरुवी, छाया हमारी जो निकलती है, जब भगवान निकलते हैं सूर्य प्रातः का, तो आप देखोगे हमारी छाया बहुत लंबी होती है। तो जो दुष्ट लोग होते हैं जब शुरू में मिलते हैं तो बहुत गहरा प्रेम करते हैं। आरंभ छाया की तरह, जैसे छाया आई थी, छाया की तरह आरंभ गुरुवी, धीरे धीरे वो प्रेम कम होता जाता है। छाया का भी प्रेम कम हो गया और भगवान सूर्य से वो दूर हो गई थी। यह ये बात कहती है कि दुष्ट लोग जो होते हैं खल, यानी खल सज्जनाना, जो दुष्ट लोग होते हैं वह छाया की तरह होते हैं, बहुत जबरदस्त प्रेम करते हैं शुरू में, और धीरे धीरे उनका प्रेम कम होता चला जाता है छाया की तरह। अब यह व्यवहारिक रूप में छाया देखेंगे तो वैसी ही होती है। अब लब्ध्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्, संध्या का जो प्रेम था पहले कम था, जैसे ही छाया के बारे में मालूम पड़ा अब संध्या का प्रेम बढ़ता गया, और संध्या अस्थायी रूप से भगवान सूर्य के पास रहने लगी, उसका प्रेम प्रगाढ़ होता गया। ठीक उसी प्रकार से ओछे लोगों की और सज्जन लोगों के प्रेम के बारे में बताया गया। अब सज्जनों का प्रेम कैसा होता है? शुरू में छोटा होता है, पूरा वृद्धिमती च पश्चात्, और धीरे धीरे वह बढ़ता जाता है, आगाध होता जाता है। दिन से पूर्वार्ध प्रार्थ बिना, या उदाहरण दिया गया दिन के पहले भाग की तरह जो मित्रता होती है वह खलों की होती है, और दिन के दूसरे भाग की तरह अर्थात दोपहर के बाद की तरह मित्रता सज्जनों की होती है। बहुत सुंदर उपदेश दिया गया है छाया के माध्यम से। यहाँ शनि की माता छाया के बारे में चर्चा किया गया, और शनि की भी चर्चा की गई। बहुत सुंदर ढंग से इस श्लोक के बारे में बताया गया है। सभी को धन्यवाद।